हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस एक्सप्रेस पर। गाइस, आइए देखते हैं आज की इस वीडियो में हम यूपी जीके से संबंधित जितने प्रश्न इम्पॉर्टेंट बन सकते हैं वो इस वीडियो में कराएंगे। लगभग 50+ क्वेश्चंस इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे, जो आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूजफुल रहेंगे, क्योंकि यूपी जीके से संबंधित प्रश्न जो है एग्ज़ाम में अवश्य पूछे ही जाते हैं। तो आइए आप देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे गोविंद बल्लभ पंत। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में लोकसभा में कितनी सीटें हैं? तो 80 सीटें जो हैं उत्तर प्रदेश में लोकसभा में हैं। अगला प्रश्न है, केसर का उत्पादन उत्तर प्रदेश के किन राज्यों में स्थानों में होता है? तो ये जो है मैदानी क्षेत्र अलीगढ़ में होता है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो ये है लखीमपुर खीरी। अगला प्रश्न है, भगवान विष्णु की प्राचीन मूर्ति उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले से प्राप्त होती है? तो इनकी जो मूर्ति है ये कौशाम्बी से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश से हुई है? तो ये जो है कथक से हुई है। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो है 1869 में हुई थी। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी वाराणसी से होकर बहती है? तो ये जो है गंगा नदी है जो वाराणसी से होकर बहती है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सीर गोवर्धनपुर किस भक्ति संत का जन्म स्थान है? तो ये जो है रविदास जी का स्थान है। अगला प्रश्न देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो इसका जो प्रतिशत है वो है 77.7%। अगला प्रश्न है, जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय जो केवल विकलांगों के लिए एकमात्र विश्वविद्यालय है वह किस जिले में है? तो ये जो है चित्रकूट जिले में है। अगला प्रश्न है, गाजियाबाद का उपनाम क्या है? तो गाजियाबाद का जो उपनाम है वो है गेटवे ऑफ उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कितने आईआईटी हैं? तो यहाँ जो है 2 आईआईटी हैं, आईआईटी कानपुर, आईआईटी बीएचयू जो कि वाराणसी में है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में जिलों की कुल संख्या कितनी है? तो यहाँ जो है 75 कुल जिलों की संख्या है। अगला प्रश्न है, बेसिक टू हाई ये क्वेश्चन है, तो आप लोग वीडियो लास्ट तक देखिएगा। उत्तर प्रदेश में कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं? तो यहाँ जो है 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का जो है राजकीय पुष्प है पलाश। अगला है, भारत में कौन से राज्य उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? तो ये हैं पश्चिम राजस्थान, उत्तर पश्चिम में हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली। उत्तर से जो है उत्तराखंड, पूर्व बिहार, दक्षिण से है मध्य प्रदेश, दक्षिण पूर्व से है झारखंड और छत्तीसगढ़। तो ये जो राज्य हैं उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा जो है साझा करते हैं। अगला प्रश्न है, नवाबगंज पश्चिम बिहार किस जिले में स्थित है? तो ये जो है उन्नाव जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में बहने वाली प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं? तो ये हैं गंगा, गोमती, सरस्वती, वरुण और यमुना। ये जो नदियाँ हैं ये उत्तर प्रदेश में प्रमुख बहने वाली नदियाँ हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये 1951 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, इलाहाबाद का नया नाम क्या है? तो इलाहाबाद का नया नाम है प्रयागराज। अगला है, कौन सा रेलवे स्टेशन उत्तर पूर्व रेलवे के मुख्यालय के रूप में कार्य करता है? ये है गोरखपुर। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के हिसाब से उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है? तो क्षेत्रफल के हिसाब से जो है
उत्तर प्रदेश की स्थिति चौथा स्थान है। अगला है, उत्तर प्रदेश में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की कुल संख्या कितनी है? तो इनकी जो संख्या है वो है 3। अगला प्रश्न है, किस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है? तो ये नेपाल है जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है। पीलीभीत वन क्षेत्र को किस वर्ष भारत का 46वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया? ये 2014 में घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग है? तो ये जो है 7.34% है। अगला है, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की कुल सीटों की संख्या कितनी है? तो 31 जो है राज्यसभा की सीटों की संख्या है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं? ये हैं योगी आदित्यनाथ, आप सभी को पता होगा। अगला प्रश्न है, धमेक स्तूप कहाँ स्थित है? तो ये जो है सारनाथ में स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की राजभाषा क्या है? तो उत्तर प्रदेश की राजभाषा है हिंदी और उर्दू। अगला प्रश्न है, बंदी जीवन पुस्तक के लेखक कौन थे? इसके लेखक थे सचिंद्र सान्याली। अगला है, उत्तर प्रदेश में कितने संभाग हैं? तो यहाँ जो है 18 डिवीजन हैं इसके। अगला प्रश्न है, अवध के स्वायत्त राज्य के संस्थापक कौन है? तो इसके संस्थापक हैं सादत खान। सैयद सालार मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? ये जो है बहराइच में आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है, 1952 में पहली उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे आत्माराम गोविंद खेरी। अगला है, स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे? तो तब थे जो है सरोजनी नायडू। ये जो है स्वतंत्रता के बाद पहली राज्यपाल थी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? तो ये 1968 में लगाया गया था। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में लायन सफारी की स्थापना की जा रही है? तो ये जो है इटावा में की जा रही है। चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा किस कंपनी को 50 वर्ष के लिए लीज पर दिया गया है? तो ये है अदानी समूह। अगला प्रश्न है, किस शहर को विधवाओं का शहर भी कहा जाता है? तो ये है वृंदावन। अगला प्रश्न है, जौनपुर शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई? ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई है। ओबरा ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना किसकी सहायता से की गई थी? तो ये जो है सोवियत रूस की सहायता से की गई। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में किस जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो ये है थारू जनजाति, जिसकी जनसंख्या अधिक है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम किस जिले में उपलब्ध है? तो ये जो है ललितपुर में उपलब्ध है। अगला प्रश्न है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई? ये 1916 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो ये थे शाह मोहम्मद सुलेमानी। नेक्स्ट है, फिरोजाबाद उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो है चूड़ियों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? ये चूड़ियों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो ये है आगरा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? ये है रामगंगा बांध। ताजमहल को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया? ये 1983 में इसे शामिल किया गया था। उत्तर प्रदेश में रामसर स्थलों की कुल संख्या कितनी है? तो इनकी संख्या है 8। अगला प्रश्न है, कानपुर को पूर्व का क्या कहा जाता है? तो कानपुर को जो पूर्व का है मैनचेस्टर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो
तो ये है लखनऊ में स्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के दौरान आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये 1937 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर कहाँ स्थित है? ये जो है लखनऊ में स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सरसों किस मौसम में उगाई जाती हैं? तो ये जो है रबी के फसलें रबी के सीजन में उगाई जाती हैं। अगला है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना जो है 1887 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, किस अशोक स्तंभ को भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अंगीकार किया गया है? यह है सारनाथ का सिंह स्तंभ। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में IT सिटी की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो ये जो है लखनऊ में की जा रही है। महाजनपद वत्स की राजधानी शहर क्या क्या नाम है? तो ये है कौशाम्बी। अगला है, गोविंद बल्लभ पंत को भारत रत्न पुरस्कार किस वर्ष मिला? तो इन्हें जो है 1957 में पुरस्कार मिला था, भारत रत्न पुरस्कार मिला था। उत्तर प्रदेश में कौन से जिले राजस्थान की सीमा के निकट हैं? तो ये हैं आगरा और मथुरा, ये 2 जिले हैं। अगला प्रश्न है, ध्यानचंद की स्मृति में किस दिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? 29 अगस्त को जो है ये दिवस मनाया जाता है। ध्यानचंद की स्मृति में राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। रानी जोधाबाई का महल कहाँ स्थित है? तो इनका महल जो है फतेहपुर सीकरी में स्थित है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना जो है सर सैयद अहमद खान ने की थी। अगला प्रश्न है, सिकंदरा में अकबर के मकबरे का निर्माण किस मुगल सम्राट ने कराया था? तो ये जो है जहांगीर थे जिन्होंने कराया था। अगला प्रश्न है, कानपुर में भारत की पहली ऊनी मिल लाल इमली की स्थापना किसने की थी? ये थे अलेक्जेंडर मैकरार बर्ट। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में पहले वन्य जीव अभयारण्य का नाम क्या है? तो इसका नाम है चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद के किस पार्क में 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटेन की सरकार को भारत पर पूर्ण नियंत्रण स्थानांतरित करने की प्रक्रिया आयोजित की गई थी? तो ये है मिंटो पार्क, यहाँ पर किया गया था। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीयकृत धातु सड़क की लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 22,000 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, श्री विश्वनाथ मंदिर जिसमें विश्व का सबसे ऊंचा मंदिर है, तो ये कहाँ है? ये है वाराणसी में। अगला प्रश्न है, एशिया की सबसे ऊंची चीनी मिल कहाँ स्थित है? ये खतौली उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस शहर ने 4 लाख दिए जलाने का वर्ल्ड गिनीज रिकॉर्ड बनाया है? तो ये है अयोध्या। अगला है, अवध के अंतिम नवाब कौन थे? तो ये थे वाजिद अली शाह। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश ने भारतीय जनसंख्या में कितने प्रतिशत का योगदान दिया है? तो इन्होंने जो है 16.16% का योगदान दिया है। अगला प्रश्न है, झांसी शहर पहुंच और कौन सा शहर है जो नदियों के बीच स्थित है? तो ये है बेतवा। नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस जिले में स्थित है? ये बुलंदशहर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, झुकाव वाला मंदिर रत्नेश्वर महादेव मंदिर किस शहर में स्थित है? तो ये भी जो है वाराणसी में स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में आम की खेती किस जिले में नहीं होती है? तो ये आगरा में नहीं होती है। वाराणसी में जंतर मंतर किस वर्ष मनाया गया है? तो ये जो है 1737 ईस्वी में मनाया गया है। नोएडा का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण।
अगला प्रश्न है, गंडक नदी का दूसरा नाम क्या है? तो इसका नाम है नारायणी नदी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की एकमात्र नदी कौन सी है जो हिमालय से नहीं निकलती है? तो ये है गोमती नदी, जो हिमालय पर्वत से नहीं निकलती है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला कौन सा है जो छत्तीसगढ़ की सीमा को छूता है? तो ये है सोनभद्र जिला। कौन सा है? ये है सोनभद्र जिला। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या क्या है? तो ये है 9। ये हमारी अब क्लासेस डेली कंटिन्यू रहेंगी। यूपी जीके और जीके जीएस के क्वेश्चन हम सारे कवर करेंगे। डेली आपको वीडियो मिलेगी, तो आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको हमारी डेली वीडियो मिल सके। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? तो ये है दलदल हिरण। अगला है, कानपुर शहर की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसकी स्थापना जो है 1803 ईस्वी में हुई थी। बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थित है? ये जो है लखनऊ में स्थित है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसकी स्थापना 1875 ईस्वी में हुई थी। तेल शोधनशाला उत्तर प्रदेश में किन स्थानों पर स्थित है? ये मथुरा में स्थित है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो ये है शारदा नहर। कौन सी है? शारदा नहर। उत्तर प्रदेश का प्रथम लोकायुक्त कौन सा था? ये था विशंबर दयाल। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कितने सदस्य हैं? इसमें 404 सदस्य हैं। 303 प्लस 1 मनोनीत द्वारा, तो टोटल हो गए 404। उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर लकड़ी की नक्काशी की जाती है? तो ये है सहारनपुर। आगरा प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी से कब अलग किया गया था? ये 1833 में अलग किया गया था। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। 50 प्लस क्वेश्चन इस वीडियो में हमने कवर कराए हैं, और आपको डेली यूपी जीके से संबंधित वीडियो मिलती रहेगी।